पाकिस्तानी गोलाबारी से जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला पुंछ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पर हमारी कीमती जानें ज़ाया हुई और वहाँ ही हमारे मासूम बच्चे भी शहीद हुए। इसके साथ साथ जिला पुंछ के अंदर इससे पहले के बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसके साथ हमारे जो लोग वहाँ से शिफ्टिंग होने लगे, तो उस ज़िमन में भी हमारी एलजी इंतज़ामिया या उमर सरकार ने कोई खातरखा इंतज़ाम नहीं किया था, जिसके चलते हमारे लोगों की चीखों पुकार सिर्फ रज़ाए इलाही के अलावा कोई नहीं सुन रहा था। हर तरफ चीखों पुकार थी, गाड़ी वाला या कोई शिफ्ट देने वाला नहीं था। अगर चाहे हमारे लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, इसके चलते इस मुश्किल हालात में जो हमने देखा कि कुछ गाड़ी वालों ने, मुनाफाखोरों ने लोगों को लूटना शुरू किया। इसके साथ साथ जिन लोगों को अशिया ज़रूरिया, कुछ सामान वगैरह की ज़रूरत थी, उनको भी खूब चूना लगाया गया। कुछ ऐसे गरीब लोग थे कि जिनके पास ना तो गाड़ी थी, ना जाने के लिए कोई खातरखा इंतज़ाम था, ना ही लेने के लिए कुछ पैसे थे, लेकिन खुदा के भरोसे पर वो लोग जो है पैदल चल पड़े। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पंचायत अड़ाई का कि मेरे इलाके के लोगों ने हमारे बॉर्डर एरिया के लोगों को पनाह देकर बहुत बड़ी मिसाल कायम की। जहां मैं अड़ाई के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, वहीं मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने अपने अपने घरों में बॉर्डर एरिया के लोगों को बिना मजहब व जात पात, बिना किसी मसलक के लोगों को अपने घर में रखा और एक इंसानियत का सबूत दिया। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ मैं ज़रूरत इस बात की थी कि यहाँ पर जो है शेल्टर बनाए जाएं, और बॉर्डर एरिया से कई साल पहले बनाए भी गए थे, लेकिन वो बराए नाम थे। अभी तक जो है वो यहाँ इंतज़ामिया ने कोई रहने का बंदोबस्त नहीं किया। मैं इस वक्त एक तरह से मैं ये शुक्रिया अदा करूँगा ट्रंप का कि जिन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की बात कही है, और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन के रास्ते को आगे लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को राहत मिलेगी। आपको पता है कि इस वक्त जंग की वजह से हमारे कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों को के बनाई हुई जायदाद जो है वो उजड़ गई। तो सिर्फ मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल तरीन हालात में हमारे लोगों के साथ जो इलाकाई लोगों ने किया, जहाँ सेफ मकाम थे, वहाँ के लोगों ने जो जगह दी, वो काबिल मुबारक है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का दौरा जो पुंछ में था, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई, अगर चाहे चीफ मिनिस्टर साहब लेट आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होगा। और ख़ास करके जो लोगों की डेथ हो चुकी है, उनको SRO 43 के तहत उनको मुलाजमत की डिमांड करते हैं हम, और फौरी तौर पर उनको मुलाजमत दी जाए। इसके साथ साथ इस जंग में जिन जिन परिवारों का बहुत बड़ा नुकसान हो, उनको माकूल मुआवजा उनके घर बना के दिए जाएं। इसके साथ साथ मुझे दुख एक बात का है कि हमारे आलम दीन कारी इकबाल साहब शहीद हुए, और उनको गोदी मीडिया ने बहुत बड़ा उनको मिलिटेंट से जोड़कर, न जाने उनके ऊपर कितनी बड़ी न्यूज़ बनाकर आपने सुना होगा, एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाई जो कि काबिल मजम्मत है। और मैं चाहूँगा कि गोदी मीडिया जो है वो फसाद हिंदू मुस्लिम और सिख मुस्लिम के दरमियान बहुत बड़ा फैला रहा है। इतना ही नहीं कि गोला जो पाकिस्तान से आता है वो ये नहीं पूछता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, लेकिन गोदी मीडिया ने पुंछ के हालात को खराब करने के लिए बार बार ये कहा कि गुरुद्वारे पे ऊपर गोला पड़ा ताकि सिख और मुसलमान की लड़ाई हो। गोले ने मुसलमान का भी नुकसान किया, हिंदू का भी किया। और मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करूंगा प्रदीप शर्मा जी का कि उन्होंने इंसानियत की मिसाल दी। और मैं खास करके जिला इंतजामिया पुंछ से कहूँगा कि आप लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। और एलजी साहब से भी कहूँगा कि अब आप उमर और एलजी का जो हमें परेशानी आ रही है कि हम एक सरकार को माने या दूसरी को, ये सब चीज़ें हटाकर हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। शुक्रिया।